बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत हंसी खुशी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते थे। इस गांव में धनिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। धनिया के पास 2 गाय थीं, जिसका दूध बेचकर वो अपना जीवन निर्वाह करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक दिनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन नहीं होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है। लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब गांव वाले तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन पर हमला कर सकते हैं। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने तालाब से पानी लाने की कोशिश की, पर तालाब के मगरमच्छों ने उनकी भी जान ले ली। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता चला है कि हमारे गांव के 2 लोगों पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ भाई रामू, अगर हम इन मगरमच्छों से बच भी गए तो बूंद बूंद पानी को तरस तरस के मर जाएंगे। हाँ भाई लोगों, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे। लेकिन बिना पानी का हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो बबलू, हमें तुरंत सरपंच जी को बताना चाहिए और पंचायत बुलानी चाहिए। हाँ चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास भी गए तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। हाँ सरपंच जी, बबलू सही कह रहा है। हमारे गांव के 2 लोग तालाब पर पानी भरने गए थे। उन पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया है, जिससे उनकी जान चली गई है। हाँ भाइयों, ये समस्या सच में बहुत गंभीर है। हमें इस समस्या का कोई समाधान निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है मुखिया गंगाधर। हमें इस बारे में गंगाधर से बात करना चाहिए। धनिया और बबलू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उन्हें यहाँ बुला के लाओ। वो दोनों मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को बुलाकर लाते हैं। नमस्ते सरपंच जी, बताइए आपने हमें कैसे याद किया? गंगाधर, हमारे तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कुछ समाधान करो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सूझता है और वो सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना पड़ेगा। ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो जल्द ही ये बन जाएगा। मुखिया जी, आप सही कह रहे हो। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और जल्द ही नया तालाब बनाएंगे। चलो फिर कल से हम सब मिलकर नए तालाब बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद गांव वाले एक बहुत ही बड़ा तालाब बना देते हैं। बस फिर क्या था, वर्षा ऋतु का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिससे देख गांव के लोग बहुत खुश हुए। अरे धनिया, ये देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार अपने गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग नए तालाब के होने से बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए जरा, ये तालाब से मटकी भरकर ले आना।
और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वह गांव वाले लोगों से बातें करने मत लग जाना जब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। ठीक है सुनीता, लाओ 2 मटकी, मुझे मैं अभी पानी भर कर लाता हूँ। जब धनिया मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर मुखिया गंगाधर खड़ा है और वो गांव वालों से पैसे ले रहा है। धनिया ने एक व्यक्ति से रोककर पूछा, अरे भैया, क्या बात है, ये मुखिया जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई धनिया, क्या बताऊं तुझे, अब ये मुखिया जी हमसे पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी लेना है उसको पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसको पानी नहीं मिलेगा। भगवान ही जाने अब इस गांव में क्या क्या होगा। धनिया पानी भरने के लिए तालाब के पास जाता है और जैसे ही वो तालाब से पानी भरने लगता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, धनिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन ये तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए अब हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये तालाब हम सबने मिलकर खोदा है, ये तालाब सबके लिए है। तुम इसके पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा आदेश है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पैसे दो, नहीं तो कहीं और से पानी भरो। ये बहुत गलत है। मैं इस बात को जमींदार साहब के पास ले जाऊंगा, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, जमींदार साहब के पास जाओ। अगर तुमने इस बारे में जमींदार साहब को कुछ भी बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार तुम अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। गंगाधर से पंगा लेना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, पर याद रखना, ये अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। धनिया मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। सुनीता, जो हम सब गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा था, मुखिया जी ने अब उस तालाब पर कब्जा कर लिया है। मुखिया जी ने कहा है कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा। ये मुखिया अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की हाय इसे जरूर लगेगी। देख लेना, एक दिन ये मुखिया बूंद बूंद पानी को तरसेगा। नहीं सुनीता, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको सबके कर्मों की सजा जरूर मिलनी है। मुखिया को भी उसके किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने लगता है। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं इस गांव में नया हूँ। मैं यहाँ पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए? यहाँ पानी पीने के पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सबका हक है। ये तो सरकारी तालाब है, पानी पीने के लिए पैसे क्यों देने होंगे? ये सरकारी तालाब नहीं, ये मेरा तालाब है। यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे सरपंच जी के यहाँ पहुंचता है। नमस्ते सरपंच जी, मैं इस जिले में नया हूँ। मेरी सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी लगी है। नमस्ते अध्यापक साहब, और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ आपका? सरपंच जी, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या लेकर आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर प्यास लगने पर पानी पीने के लिए रुका, लेकिन मुझे पानी पीने के लिए मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या ऐसा किसने किया? वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे पानी पीने का मना कर दिया और कहा, पैसे दो तभी पानी मिलेगा। तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है, ये बहुत गलत है। मुझे माफ कर दीजिए अध्यापक जी, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। सरपंच जी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वे तुरंत गांव के 2 लोगों को बुलाते हैं। हमारे गांव में ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? अब तुम ये बताओ अध्यापक जी, जो ये बात कह रहे हैं क्या ये सच है? अध्यापक जी का कहना है कि गांव के तालाब से पानी भरने के लिए कोई पैसे ले रहा है। सच सच बताओ मुझे। सरपंच जी की फटकार से वे दोनों आदमी सब सच सच उगल देते हैं। जी सरपंच जी, वह मुखिया गंगाधर है जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहा है। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उस मुखिया गंगाधर की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वालों के साथ अच्छा नहीं किया। जाओ मुखिया को अभी बुला कर लाओ। और हाँ,
साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहाँ लाओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सारे गांव वाले भी सरपंच जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। गांव वालों, मैंने आप सभी को एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। मैंने सुना है कि तालाब के पानी के लिए आप सभी से पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या ये सच है? सरपंच जी, ये सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मुखिया जी हमसे पानी के लिए पैसे लेते हैं। मुखिया, क्या ये सच है? तभी मुखिया का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ जाता है जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। अरे ये व्यक्ति कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? मुखिया, ये सब क्या चल रहा है? सच तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जमींदार साहब, मैं ये पैसे इसलिए ले रहा था कि इसे गांव के विकास कार्यों में लगा सकूं ताकि गांव का विकास हो सके। लेकिन अगर आपको ये गलत लगता है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी नहीं दी जा सकती। तुमने गांव वालों और हमारे अध्यापक जी के साथ गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें अभी इस पद से बर्खास्त करता हूँ। कल से मत आना। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गांव वालों को बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब। माफी से कुछ नहीं होगा। अब तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तालाब का पानी सभी के लिए मुफ्त है। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, हमें न्याय दिलाने के लिए। गांव वाले ये सब देखकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें पानी के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा।